दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हमारा आज का पेपर रहेगा केवीएस लाइब्रेरियन एग्जामिनेशन पेपर हुआ था 2023 का। ये देखो आप 2023 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था। कब हुआ था? 6/3/2023 इवनिंग का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। अपन इसको 4 भागों के अंदर करेंगे 25-25 क्वेश्चन के हिसाब से, और इसको एकदम डीप में करेंगे। कहाँ से क्वेश्चन आया और क्यों ऑप्शन दिया, हर ऑप्शन का अपन डीप से एक्सप्लेन करते जाएंगे। टाइम लगेगी लेकिन इसको अच्छे से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आगे लाइब्रेरियन का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो कैसे इसके अंदर होता है। तो शुरू करते हैं अपना आज का पेपर। केवीएस लाइब्रेरी का पेपर है जो अभी हुआ है 2023 के अंदर, सेकंड शिफ्ट का है, ये ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन देखो इसका। पहला क्वेश्चन आया था, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 67 का अध्यक्ष कौन था? इम्पोर्टेंट, भारतीय शिक्षा आयोग यानी कई समितियां बनी जिसका नाम था भारतीय शिक्षा आयोग, लेकिन डेट इम्पोर्टेंट है। डेट से अपन को पता चल जाता है कौन सा आयोग की बात करा है। आयोग है 64 से 67। 64 से 67 आपको पता है कौन सा बनेगा? DS कोठारी आयोग बना था, DS कोठारी आयोग। तो इसका आंसर तो होगा 2 नंबर। DS कोठारी का कथन है कि किसी भी विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करना, किसी भी विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करने से अधिक हानिप्रद कुछ भी नहीं है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा रखा है, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है ये चीज़ कि किसने कहा था कि अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करना किसी भी विभाग के लिए हानिप्रद से अधिक कुछ नहीं है? तो DS कोठारी ने। अब रंगानाथन, अब यही आंसर क्यों किया था? इसीलिए किया था, देखो रंगानाथन नाम आता है तो रंगानाथन की समिति बनी 1957 के अंदर। कब बनी थी? 1900। आप साथ साथ में अगर पेपर है तो आपको लिखना है ये चीज़। राधाकृष्ण बनी थी 1948 के अंदर। राधाकृष्ण समिति 1948 के अंदर ये पुस्तकालय विश्वविद्यालय कार्य पर केंद्रित थी। जो पुस्तकालय विश्वविद्यालय कार्य उस पर केंद्रित कौन थी? राधाकृष्ण आयोग 1948। मुद्रालय आयोग कब बना था? 1952 के अंदर। तो चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। ये पूछ रहा 1966 तो DS कोठारी आयोग, रंगानाथन 1957, राधाकृष्ण 1948 और मुद्रालय आयोग 1952। पहला क्वेश्चन हो गया अपने, अच्छे से हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, SR रंगानाथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछ रहा है सही नहीं है, सही नहीं ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो, पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा रंगानाथन को D.Litt यानी मानार्थ की प्रदान की गई थी। ये D.Litt की उपाधि है, ये दी गई थी। क्या दी गई थी? कब दी गई? 1964 के अंदर। 1964 के अंदर ये पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय है, तो इसी ने रंगानाथन को D.Litt की जो मानद उपाधि है दी गई। कब दी? 1964 के अंदर। आपको पता है 1964 में ही ये पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा ही लाइब्रेरी के अंदर इंफॉर्मेशन शब्द जोड़ा, याद है? तो क्वेश्चन आ जाए, लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन शब्द किसने जोड़ा? पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा। और तभी ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन जो अभी वर्तमान में हम यूज़ कर रहे हैं वो बना था। ठीक है। दूसरा है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया था, राइट है। कब किया था? 1931 के अंदर। कब किया था? 1931 के अंदर। तीसरा है, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डायरेक्ट यानी मानद की प्रदान की, ये भी सही है। दिल्ली विश्वविद्यालय उनको डायरेक्टर की जो उपाधि है वो दी गई थी। कब दी गई? 1948 को। और अगला है, भारत सरकार 1959 में उन्हें पद्मश्री दिया गया, ये गलत है। 1959 नहीं है, ये थे 1957। 1957 को भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री दिया गया था, पुरस्कार। उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। आप देख सकते हो 1947 को देश आज़ाद हुआ तो 10 साल तक रहे थे, तो आप इसका टाइम पीरियड निकाल लो। तो 1957 के अंदर इनको पद्मश्री दिए गए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत ही मतलब कन्फ्यूज, सबको आता होगा लेकिन कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। एक चीज़ और बता दूं, इन पर डाक टिकट जारी किया गया था 30 अगस्त 1992 को। रंगानाथन डाक टिकट जारी किया 1992 को, ध्यान रखना कभी क्वेश्चन आ जाए तो 1992 के अंदर 30 अगस्त को। डेट याद नहीं रहे तो ईयर जरूर याद रखना। ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। चले हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के अंदर।
इसके अंदर ऑप्शन इतने मायने नहीं है, अपन को सिर्फ इनका एक्सप्लेन करके देखना है, फिर आप मिला लेना कौन सा आपसे सही है। ठीक है। अगला है एस.आर. रंगनाथन द्वारा लिखित में से प्रथम पुस्तक कौन सी थी। इसमें से पूछ रहा है प्रथम पुस्तक कौन सी थी, तो आपको सबको पता है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931। 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 के अंदर ये 5 लॉज आई थी। अभी पिछले पेपर के अंदर ही, पिछले क्वेश्चन के अंदर ही मैंने बताया था, उसके अंदर ही पुस्तकालय विज्ञान 5 सूत्र 1931 के अंदर। यही अगला क्वेश्चन सेम से रिट है। कोलन क्लासिफिकेशन कब आई? 1933 को, 1933 को। फिर क्लासिफिकेशन कैटेगोरी ट्रिपल सी कब आई? 1934 को। प्रोग्रामा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब आई थी? 1937 को। इसका पहला एडिशन 1937 को आया था, दूसरा एडिशन 1957 को आया था और तीसरा एडिशन 1967 को आया था। 3 एडिशन आए, तीनों आपको बता दिए गए। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा? 4 नंबर 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्रथम पुस्तक है। कौन थी? तो 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस उनकी पहली पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन, एस.आर. रंगनाथन की पुस्तक है 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये देखो पहले वापस आया क्वेश्चन, आपको बता दूं 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस पर, किसी भी पेपर दे लो लाइब्रेरी का। ठीक है, 5 नियम से संबंधित 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। ये तीसरा क्वेश्चन है, इतना जल्दी आ गया। 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस के पूरे पृष्ठों में से किस सूत्र को आधे से अधिक पृष्ठ समर्पित है? आधे से अधिक पृष्ठ यानी 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक है, उसके अंदर आधे से ज़्यादा तो एक ही सूत्र पर निर्धारित किए गए। कौन सा सूत्र है? इम्पोर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि एक ही सूत्र पर ज़्यादा काम किया गया था और वो इम्पोर्टेंट भी है सूत्र। वो सूत्र था कौन सा? दूसरा सूत्र कौन सा है? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। 5 सूत्र जरूर याद करना। तो दूसरा सूत्र, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तृतीय सूत्र, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चतुर्थ सूत्र क्या है? समय बचाओ, यानी पाठक का समय बचाओ। और 5वां सूत्र है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो ये बुक कब आई थी? 1931 के अंदर। कभी ये पूछ ले इसका सेकंड एडिशन कब आया था? 1957 के अंदर इसका सेकंड एडिशन आया था, ये भी ध्यान रखना है। 1957 के अंदर इसका सेकंड एडिशन आया था। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये देखो ये नंबर दे रखे हैं 85, क्योंकि 80 से शुरू होते हैं ये क्वेश्चन। 80 के बाद 81 से शुरू है, अपना 85 यानी 5वां सवाल कर रहे हैं। ये 5वां क्वेश्चन देखो आप, ये थे लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम से संबंधित क्वेश्चन थे आए। अब अपना देखेंगे अधिनियम, हर राज्य के अंदर अधिनियम पारित हुआ था, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अधिनियम देखो, मिलान करना है इसका, निम्नलिखित सम्मिलित करना है। हरियाणा सार्वजनिक पुस्तकालय कब आया था? आपको बता दूं हरियाणा और केरल दोनों एक साथ ही आए थे। कब आए थे? 89 के अंदर। कोई है क्या इसके अंदर 89? ये था पहले का थर्ड, पहले का कौन सा है? थर्ड, 89। हरियाणा और केरल ध्यान रखना, दो साथ में याद करोगे जो ये रहे तो याद हो जाएगा। दूसरा है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल इसके जस्ट पहले ही आया था, यानी हरियाणा केरल 89 तो पश्चिम बंगाल 79। याद रखना, इस तरह इसको आप अधिनियम याद करो तो इनको जोड़ जोड़ के याद करो। हरियाणा और क्या है? केरल एक साथ है 89। इससे जस्ट ऊपर मणिपुर 88 गुने में हो गए ना, उससे जस्ट ऊपर है पश्चिम बंगाल 79, 89 79। 10 साल बाद, 10 साल पहले पश्चिम बंगाल आया था, 10 साल बाद हरियाणा और केरल आएगा। कर्नाटक पूछ ले तो कर्नाटक सबको पता है 1965 के अंदर आया था। कर्नाटक 4थे नंबर पर अधिनियम पारित हुआ था, कर्नाटक 1965 पर। फिर राजस्थान सबको पता है 2006। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। याद आया? हो गया ये? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। एटी 86 क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित अधिनियम उनके विकास क्रम के अनुसार, अब कि इन्होंने क्या किया कि सन आप खुद बताओ, हम तो सिर्फ अधिनियम दे रही है, आपको उसको विकास क्रम के अनुसार जानना। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको क्या बताया, इनमें से आंध्र प्रदेश बता दिया। आंध्र प्रदेश कब आया था? 1960 के अंदर आया था, 1960।
गोवा 1993 के अंदर आया था। दो राज्य साथ में आए थे, मिजोरम और गोवा। मजा किसके अंदर है? गोवा के अंदर जाओ मजा करो, यानी मिजोरम और गोवा एक साथ आएगा 1993 के अंदर। कब आया था मिजोरम और गोवा? 1993 के अंदर। आंध्र प्रदेश 1960 हो गया। महाराष्ट्र कब आया था? तो महाराष्ट्र कर्नाटक के बाद जब महाराष्ट्र आया था, तो कर्नाटक कब आया था अभी बताया था 1965 को। तो कर्नाटक महाराष्ट्र कब आया? 1967 को। ठीक है। फिर केरला अभी बता दिया आपको, केरला 89 के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 नंबर आंसर हो जाएगा। गोवा 1993, आंध्र प्रदेश 1960, फिर आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र 1967 और केरला 89 के अंदर। हो गया क्वेश्चन? ठीक है। ये अपना क्वेश्चन कौन सा हुआ है? 86 क्वेश्चन हुआ है, यानी 6 क्वेश्चन हो गए। 80 से शुरू किया था मैंने। अब क्वेश्चन करेंगे अपन 87। देखो ये रहा 87। सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है? भारतीय ग्रंथालय संघ यानी ILA द्वारा निम्नलिखित कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अब मैं बता दूं, हर पेपर के अंदर 5 सवाल तो किसके आ जाएंगे? 5 ऑक्सिलरी साइंस। 3 से 4 सवाल आ जाएंगे अपन को ILA संबंधित। ILA याद करना अच्छे से। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA के अंदर ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो ILA द्वारा दिया जाता है? तो ये पहला ही ऑप्शन इसका राइट है, PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ILA द्वारा। जो लाइब्रेरी के पेशवर है यानी प्रोफेशनल है उनको दिया जाता है। और PSG की स्थापना आपको किसने की थी ये बता दूं? इस अवार्ड की स्थापना अमरावती महाराष्ट्र द्वारा इसकी स्थापना की थी। अमरावती महाराष्ट्र द्वारा इसकी स्थापना की गई। ध्यान रखना, PSG लाइफ टाइम। इसके बहुत सारे पुरस्कार हैं। ILA मैंने अच्छे से बताया हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ILA बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है यंग एल्डर्स लाइब्रेरी सर्विसेज एसोसिएशन। यंग एल्डर्स लाइब्रेरी सर्विसेज एसोसिएशन यानी याल्सा। याल्सा की फुल देखना, YALSA याल्सा की स्थापना किसके द्वारा की गई या ये किसका भाग है? तो ये ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का भाग है। कौन? याल्सा, यंग एल्डर्स लाइब्रेरी सर्विसेज एसोसिएशन। इसकी स्थापना, याल्सा की स्थापना 1957 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1957 के अंदर इसकी स्थापना की गई। किसके लिए की गई थी? पुस्तकालय अध्यक्ष और कार्यकर्ता है, जो पुस्तकालय कार्यकर्ता है और पुस्तकालय अध्यक्ष और जो अधिवक्ता होते हैं, जो उनको राष्ट्रीय संघ है ये याल्सा। किनका राष्ट्रीय संघ है? पुस्तकालय अध्यक्ष का, जो वहाँ पर ILA के संबंधित यानी अमेरिका के अंदर जो है पुस्तकालय अध्यक्ष उनसे संबंधित, और जो पुस्तकालय के कार्यकर्ता यानी उपयोगकर्ता है उनका, और जो अधिवक्ता है उनका एक राष्ट्रीय संघ है याल्सा। क्योंकि इसके अंदर यंग भी आते हैं और एल्डर्स भी आते हैं, दोनों आते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ेगा यंग एल्डर्स लाइब्रेरी सर्विसेज एसोसिएशन। ये सर्विस एसोसिएशन आप पता कर सकते हो, ये एक संघ है। किनका संघ है? पुस्तकालय अध्यक्षों का, पुस्तकालय के कार्यकर्ताओं का और वहाँ के अधिवक्ताओं का, इनका एक संघ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किशोरों को बेहतर यानी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बेहतर सेवा करने के लिए पुस्तकालय अध्यक्षों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, ताकि जो आए पाठक उनकी क्षमता, जो उनके पाठक आए उनको जो सर्विसेज दे रहे हैं पुस्तकालय अध्यक्ष, उनकी क्षमताओं यानी पुस्तकालय अध्यक्ष की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए, यानी एक समझ सकते हैं जैसे टर्निंग दे रहे हैं। जो बाकी बार बच्चों जो आते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष, उनको एक जगह सम्मेलन में बुला के उनको टर्निंग देना, किस तरह पाठकों की सेवा करनी, वो चीज़ याल्सा की स्थापना। आपको एक और चीज़ बता दूं, इसी ALA का एक भाग है PLA। कई नाम सुना होगा, क्वेश्चन आप भी रखा है PLA का इसी का भाग है PLA, और याल्सा भी इसी का भाग है, याद रख लेना।
फिर ALA की स्थापना आपको सबको पता है 6 अक्टूबर 1876 की स्थापना हुई थी शिकागो के अंदर। और ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय कौन है? ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1876। याद भूल जाओ तो दोनों के अंदर 6 है। 1876 के पीछे भी 6 और डेट भी कौन सी है? 6। ये ध्यान रखना, 6 अक्टूबर 1876। क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाते हैं डेट के अंदर, तो 76 से 6 भी उठा लेना, डेट निकल जाएगी और क्वेश्चन सोल्व भी हो जाएगा। ठीक है, ये होगा यंग एल्डर्स। 89 क्वेश्चन पर चलते हैं। 89 क्वेश्चन क्या है अपना? भारतीय ग्रंथालय संघ, पाँच वापस आ गया। ALA की स्थापना पूछ रहा है, ILA की स्थापना पूछ रहा है, तो ILA की स्थापना भी बताया 1933 के अंदर ILA की स्थापना हुई थी। 13 सितंबर 1933 का प्रथम अध्यक्ष थॉमस बना था, ये ध्यान रखना। ILA की स्थापना 1933 और प्रथम अध्यक्ष इसका कौन बना था? तो प्रथम अध्यक्ष इसका थॉमस बना था। और इसके अंदर डेट के अंदर कन्फ्यूजन भी होती है, कहीं 12-13 भी दे रखी है, तो भी कन्फ्यूज मत होना। ये 12 भी सही है और 13 भी सही है। ज़्यादा इसका पूछा जाता है, 13 का आंसर सही माना जाता है। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता के एशियाटिक हॉल के अंदर सोसाइटी रजिस्टर एक्ट 1860 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका कार्यालय कहाँ था? कलकत्ता के अंदर। लेकिन 1982 के बाद अभी ये मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर इनका कार्यकाल है। स्थापना सभ्य आपको पता है, कम ही सदस्य, 70 सदस्य, अभी इसके लगभग 7000 के लगभग इसके सदस्य हैं। फिर स्थापना के अंदर इनका किनका सहयोग था, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। SC वुलनर इसका नाम आता है, जो पंजाब विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, SC वुलनर। और साथ में कौन था? बसरुद्दीन थे, संत राम भाटिया भी थे और थॉमस भी थे। थॉमस इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। ये ध्यान रखनी है आपको और अच्छे से इसको पढ़ना भी है। फिर ILA बुलेटिन जारी करता है, जिसका त्रैमासिक है। ABG ILA का प्रकाशन भी त्रैमासिक करता है और JILA 1965 से भी त्रैमासिक हो गया है। फिर ILA द्वारा कई पुरस्कार अभी बताया था आपको। CD शर्मा अवार्ड दिया जाता है, जो पुस्तकालय के श्रेष्ठ पेपर देता है। कई बार होता है ना, जगह जगह अलग अलग शहरों के अंदर, तो वहाँ पर जब श्रेष्ठ पेपर प्रस्तुत करता है पेपर, उसको CD शर्मा अवार्ड देता है। फिर आता है PC वर्गीस अवार्ड, तो ILA बुलेटिन द्वारा श्रेष्ठ जो लेख लिखता है उसको PC वर्गीस अवार्ड दिया जाता है। फिर वेदनाई की पुरस्कार बिलीप के लिए दिया जाता है, जो बिलीप के अंदर बढ़िया परसेंट लाता है उसको बिलीप। उमापति हेमलिप के लिए दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना है और अच्छे से इसको पढ़ना है। ILA को अच्छे से मैंने इसको पढ़ा भी रखा है। अगला क्वेश्चन करते हैं 90 क्या है? शोध में समस्या से आशय। और ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है, वो कई बार पूछा है। शोध में समस्या से क्या आशय, यानी आपको रिसर्च करें, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम से क्या आशय? आबादी, खोज के की जाने वाला शीर्षक, या परिकल्पना, या शोध अभिगम। इस क्वेश्चन के हिसाब से चारों ऑप्शन दे रखे हैं। और इनके अंदर आप शोध कब करोगे? जब आपके अंदर कोई शोध तभी करोगे जब आपके पास कोई शीर्षक होगा, उस शीर्षक की समस्या है तो बात आएगी। यानी अपन कोई चीज़ में लाइब्रेरी के अंदर शोध करें, तो शोध की ओर अपन को पता तो है नहीं, तभी तो शोध करेंगे। जैसे मैं ILA पर शोध करना चाहता हूँ कि ILA की कौन कौन इसके अंदर थे, बैकग्राउंड के अंदर कौन इसके उपयोग इसके अंदर ज़्यादा भागीदारी की, तो मेरे घर एक शीर्षक होना चाहिए, तभी मैं उसको समस्या है उस समस्या का शोध करूँगा, तभी तो उसकी सॉल्यूशन होगा। तो आपके पास एक शीर्षक होना चाहिए। तो समस्या से मतलब क्या है? खोजे गए जाने वाला शीर्षक से संबंधित, ठीक है, ये ध्यान रखना। शोध में समस्या, उसमें समस्या क्या है? अपन को शोध के अंदर एक शीर्षक मिलेगा, उस शीर्षक पर अपन काम करेंगे तो मिल जाएगा अपन को कहाँ तक उसका शोध करना है। तो ध्यान रखना ये चीज़, इसको आप ज़्यादा सोचोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसको सिर्फ ध्यान रखना है, समस्या यानी शोध का पूछ रहा है, तो शोध के अंदर अपन को एक शीर्षक दिया जाएगा, अपन शीर्षक का चयन करेंगे कि मैं किस पर शोध कर रहा हूँ, वही तो हमारी समस्या है। अगला क्वेश्चन 91 क्वेश्चन, मतलब 10वां क्वेश्चन हो गया। 80 से शुरू हुए अपन 91 तक आ गए, 10 क्वेश्चन हो गए। व्यावसायिक व्यवहार के लिए मानक को क्या कहते हैं?
व्यावसायिक व्यवहार, व्यावसायिक व्यवहार मतलब स्टैंडर्ड प्रोफेशनल बिहेवियर, उसको अपन क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अपने इथिक्स यानी आचार शास्त्र, आचार शास्त्र। इंग्लिश के अंदर ये देख लो, इंग्लिश का स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर इन कौन, स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर को क्या कहते हैं, इथिक्स, आचार शास्त्र। आंसर 2 नंबर। अगला है दशक 2003 से 2012 के मध्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और कहीं बार ये पूछ रखा है, लगभग ये तीसरा चौथा एग्जाम है जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2003 से 2012 इसके मध्य उन्होंने दिया था साक्षरता दशक, यानी इसके अंदर सबकी आपको है क्वालिफिकेशन बढ़ाना है, यानी अनपढ़ कोई नहीं रहना चाहिए। साक्षरता दशक आ गया, यानी सबके लिए शिक्षा। आंसर 1 नंबर। अगर आप इसमें देखोगे तो आप ऐसे चारों में से ऑप्शन 1 नंबर करके आओगे, गलत कोई नहीं करके आएगा इसको। फिर आता है यूनेस्को। अगला क्वेश्चन कहाँ गया, ये यूनेस्को। यूनेस्को को कब स्थापित किया गया था? यूनेस्को की स्थापना सबको पता है 4 नवंबर 1946 को स्थापना की फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। पेरिस फ्रांस के अंदर इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को, लेकिन इसको आधार दिया था 1945 के अंदर, और 45 इसका आंसर दे रखा है। अगर एक्चुअल रूप से काम करा है 4 नवंबर 1946 तो राइट है, 46 होता तो राइट करके आते, लेकिन 1945 दिया, यानी इसको स्ट्रक्चर बना दिया 1945 के अंदर ही इसका बना दिया था। यूनेस्को द्वारा ही आपको पता है 1948 के अंदर कूपन पद्धति शुरू की थी। 1948 कूपन पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कूपन पद्धति। कूपन पद्धति किसने शुरू की थी? यूनेस्को ने। कब शुरू? 1948। और यूनेस्को अंदर भारत के अंदर क्या किया गया, तो 1949 के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय विभाग की स्थापना यूनेस्को के सहयोग से ही की गई थी 1949। 48 कूपन पद्धति, 49 के अंदर जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसके अंदर पुस्तकालय विभाग की स्थापना की गई। 51 के अंदर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना यूनेस्को के सहयोग से ही की गई थी 1951 के अंदर। और 1971 के अंदर आपको पता है यूनिसिटी की स्थापना की गई थी। यूनिसिटी की स्थापना 1971। ध्यान रखना 48, 49, 51 और 71 ये 4 डेट इंपॉर्टेंट है। 51, 71 इसको जैसे आपको याद करना है वैसे करना, तो डेट हमेशा मिला के याद करना ताकि याद भी आ जाए। अगला क्वेश्चन है अपन साइकोलॉजी से समझे, ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा किससे संबंधित है? क्योंकि जो ज्ञान मीमांसा ज्ञान का एक सिद्धांत है। ज्ञान मीमांसा जब आप ज्ञान के सिद्धांत पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको ज्ञान मीमांसा एक इसका सिद्धांत भी मिलेगा। नॉलेज आप साइकोलॉजी पढ़ोगे नॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर आपको ज्ञान मीमांसा इसका एक सिद्धांत मिलेगा। ये साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है और अच्छे से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन सत्ता जगत के समकक्ष स्तर के भागों, यानी सत्ता जगत यानी ज्ञान जगत के समकक्ष स्तर भागों को विभाजित करने को क्या कहते हैं? यानी जो समकक्ष स्तर है आप ज्ञान जगत के अंदर, इनने सत्ता जगत लिख दिया, ज्ञान जगत भी बोल सकते हैं। ज्ञान जगत के अंदर जो समकक्ष स्तर है के भागों को विभाजित करने वाली वो विधि कौन सी है? तो आपको पता है कौन कौन सी विधियां हैं, आपको सबको अच्छे से बढ़ाया हुआ है। रंगानाथन ने लगभग 7 विधियां दी थी, फिर नील मैगन ने उनको 1973 के अंदर लगभग 12 भागों के अंदर बांटा था। तो समकक्ष स्तर पर विभाजित करने वाली विधि कौन सी है आपको बता दूं। एक विधि है विखंडन। ये विखंडन के 2 भाग है। कौन कौन सा? एक तो विच्छेदन, एक अनाच्छेदन। विच्छेदन एक है, अनाच्छेदन। विच्छेदन का मतलब समकक्ष वर्गों के अंदर विभाजित करना, और अनाच्छेदन का मतलब होता है अधीनस्थ वर्गों। मतलब विच्छेदन का मतलब सेम क्लास नंबर यानी C1, C2, C3 ऐसे समकक्ष वर्गों के अंदर विभाजित करना। और अनाच्छेदन मतलब अधीनस्थ, एक के नीचे 2 लाइब्रेरी साइंस का भाग है, स्कूल लाइब्रेरी का प्राइमरी लाइब्रेरी, इस तरह समझ में आ गया, उसको बोलते हैं अनाच्छेदन। और ये अच्छे से पढ़ा रखी है मैंने सारी विधियाँ। तो सत्ता जगत के समकक्ष यानी समकक्ष स्तरों भागों विभाजित को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विच्छेदन। विलीन का मतलब होता है मिलाना, ठीक है। और शिथिल समुच्चय यानी दशा संबंध से संबंधित है। ये चीज़ किससे संबंधित है? दशा संबंध।
अगला क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन अगला ये ला, ऐसा रंगनाथन के मूलभूत विषय है। ऐसा रंगनाथन के अनुसार मूलभूत विषय यानी मूल विषय क्या है रंगनाथन का? मूल विषय किसको बोलते हैं? जिसका न तो कोई पक्ष हो न कोई एंकल हो, कुछ भी नहीं हो, वही कहलाते हैं मूल विषय। यानी विषय जगत के 3 भागों के अंदर मैंने इसको बताया था। पहला भाग मूल विषय, दूसरा भाग संयुक्त विषय और तीसरा भाग मिश्रित विषय। मूल विषय यानी कोई पक्ष या कोई उसका एंकल नहीं होना। संयुक्त विषय यानी उसका मेन क्लास के साथ कुछ भी PEMEST जुड़ जाए तो उसको कहते हैं अपने संयुक्त विषय। और मिश्रित विषय मतलब 2 मेन क्लास जुड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रित विषय। तो इसको समझना, देखो एक एंकल विचार नहीं, मैंने बोला कोई भी नहीं होना चाहिए, एक घटक के रूप में बिना किसी एंकल विचार के एक विषय राइट आंसर है। यानी उसका कोई घटक है एंकल नहीं होना, 2 एंकल होना ही नहीं चाहिए, एक एंकल कुछ नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं अपने? मूल विषय। आंसर बहुत ही क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ था इसका, और मैंने ये पढ़ाया हुआ है सारे, लगभग अभी तो जो मैं पढ़ाए उनमें से ही आपको ये मिल जाएंगे सारे के सारे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्री ऑफ पोरफेरी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ट्री ऑफ यानी आपको मतलब विषय जगत की संरचना पढ़ाई थी मैंने, उसके अंदर मैंने इसके 3 भाग बताए थे। पहला द्विविभाजन, 10 विभाजन और बहुविभाजन। द्विविभाजन क्या है? 2 भागों के अंदर बांटना। इसी यानी 2 भागों के अंदर बांटना ये कि इसके अंदर पहले 2 भाग हो गए, ए के 2 भाग हो गए, फिर इसके 2 भाग हो गए, इसके भी 2 भाग, फिर इसके भी 2 भाग, इसके भी 2 भाग, इसके भी 2 भाग, इसके भी 2 भाग, फिर इसके भी 2 भाग, इस तरह। इसको क्या बोलते हैं? ट्री ऑफ पेराफेरी यानी 2 भागों के अंदर बांटना, द्विभागीय विभाजन। ठीक है। 10 भागीय विभाजन क्या है? यानी 10 भागों के अंदर, DDC है ना, जो जैसे मेन क्लास 10 भागों के अंदर बांटना, उसी को अपन क्या कहते हैं? 10 भागों के अंदर विभाजन, 10 भागीय। बहुभागीय मतलब बहुत सारे भागों के अंदर बांटना, जैसे अपन को सीसी है, सीसी के अंदर कई भागों के अंदर बांटा गया है, और ये नाम किसने दिया था? बहुभागीय। ये कटर ने नाम दिया था बहुभागीय। तो ध्यान रखना, द्विभागीय आपको बता दिया, 2 भागों के अंदर, 10 भागीय, 10 भागों के अंदर जैसे DDC दे रखी है, और बहुभागीय जैसे CC दे रखी है। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? ट्री ऑफ पेराफेरी मतलब 2 भागों के अंदर बांटना। ये क्या बन गया? पेड़ की आकृति बन गई ना, इसी को कहते हैं अपन ट्री ऑफ पेराफेरी। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन 98 आएगा। सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। सब्जेक्ट हेडिंग आपने कई बार यानी विषय शीर्षक सूचियाँ पढ़ाई थी मैंने, देख लेना, सारे वीडियो फ्री अवेलेबल है, कोई चार्ज नहीं है। अब ज़्यादा इसके अंदर डीप में अंदर एक देखना चाहो तो ज्वाइन बटन पर जाके एक कोर्स लिख सकते हो, नाम मात्र शुल्क के अंदर दे रखा है, वहाँ से भी आप कोर्स परचेज करके देख सकते हो। ठीक है। तो सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग किसके द्वारा पद्धति? तो आपको इसके देखो नाम भी आ गया सीरियस। अब नाम आने से क्या होगा? आपको क्या होना चाहिए? शेयर्स की फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। इसने रिचर्ड्स लिख दिया, मिनियल शेयर्स, जेम्स लिख दिया, TMC। तो क्वेश्चन यहाँ बच्चों की यहाँ गलत हो जाती है, यानी फुल फॉर्म नहीं पढ़ोगे तो ये गलत हो जाए। तो सबसे पहले बता दूँ शेयर्स लिस्ट और सब्जेक्ट हेडिंग है क्या? यानी विषय शीर्षक सूचियों का चयन करना, यानी एक विषय के आधार पर जानकारी खोजना। विषय शीर्षक सूचियों का चयन करने के लिए सब्जेक्ट हेडिंग का प्रयोग होता है, और कई तरह के थे, जैसे ALA सब्जेक्ट हेडिंग, LC सब्जेक्ट हेडिंग, यानी लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट, कई होते हैं ये। तो 1923 के अंदर ये आई थी सीरियस लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग। कब आई थी? 1923। ये किसके लिए आई थी? छोटे पुस्तकालयों के लिए। ठीक है, छोटे पुस्तकालयों के लिए आई थी। ये किसका संक्षिप्त रूप है? यानी लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट हेडिंग का ही संक्षिप्त रूप है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कब आई थी? 1898 के अंदर। सबसे पहले आई थी ALA सब्जेक्ट 1895, इसके बाद आई थी LC सब्जेक्ट हेडिंग 1898, और इसी का ये संक्षिप्त रूप था शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। इसने बनाई थी किसने? मिनियल शेयर्स ने इसको बनाई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसकी फुल फॉर्म ही पूछी है इसने। शेयर्स आपको सबको पता है शेयर्स है, लेकिन शेयर्स की फुल फॉर्म क्या है? मिनियल शेयर्स, यानी सब्जेक्ट हेडिंग एक मिनी रूप है किसका? LC का। तो आप ऐसे भी इसका आंसर कर सकते हो। सबसे पहले जब ये शेयर्स लिस्ट आई थी 1933, तब इसका नाम था लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फॉर स्मॉल लाइब्रेरी, यानी मैंने बताया था किसके लिए? छोटे पुस्तकालयों के लिए। लेकिन इसका सब शुरू में आया था, इसका नाम ही यही था
लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फॉर स्मॉल लाइब्रेरी। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम प्रकाशन कौन करता है? H.W. विल्सन द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। कई बार कुछ वर्तमान में प्रकाशन H.W. विल्सन द्वारा, विल्सन H.W. विल्सन के द्वारा वर्तमान में इसका प्रकाशन किया जा रहा है। पूरा डेट के अंदर बता दिया। 99वां क्वेश्चन करते हैं अपन। 99वां क्वेश्चन क्या है? S.R. रंगनाथन का क्वेश्चन है। S.R. रंगनाथन की एक पुस्तक है हेडिंग एंड कैनन। हेडिंग एंड कैनन कब आई थी? 1955 के अंदर रंगनाथन की पुस्तक आई थी, 1955 के अंदर S.R. रंगनाथन की पुस्तक है। इसके अंदर क्या दे रखा है? हेडिंग एंड कैनन, यानी हेडिंग है वो कैनन यानी उपनियम, यानी कैटलॉग के जो कोड हैं, कैटलॉग के कोड है उनका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। और कितनी सूचियों का किया जाता था? 5 सूची संहिताओं का इसने हेडिंग और कैनन के अंदर तुलनात्मक अध्ययन किया था। जरूर याद करना, ये पुस्तकें पढ़ोगे तो पुस्तक के अंदर है क्या थोड़ा ये भी देखना। जैसे 5 बोला जाए तो 5 इसके अंदर जो नियम है उसको दे रखा है। बलोरगी में जो उपसूत्र है उसको दे रखा है। हेडिंग एंड कैनन इसके अंदर 5 सूची संहिताओं का तुलनात्मक अध्ययन दे रखा है। जब कोई भी कुछ पेपर उसके अंदर है क्या ये तो पता होना चाहिए। ऐसे ही आप ईयर याद कर लो तो ईयर से तो सिर्फ क्वेश्चन होगा नहीं, आजकल नहीं देते। ईयर से संबंधित क्वेश्चन देते हैं लेकिन आपसे ये सोल्व नहीं होगा, कारण इन्हें सीधा ही पूछ लिया कि इस बुक के अंदर है क्या। तो इस बुक के अंदर 5 सूची संहिताओं का तुलनात्मक अध्ययन कर रखा है। और 100 नंबर क्वेश्चन है अपन का, आगे चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पर। ये 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन है, आपको मिलाना है ईयर के हिसाब से। ईयर के हिसाब से मिलाना है। सबसे पहले रूल्स ऑफ ए डिक्शनरी कैटलॉग। रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग कब आई थी? रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग सबको पता है कब आई थी? 1876 को रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग किसके द्वारा? कटर के द्वारा दी गई थी। तो पहले का 4 नंबर किसने दी थी? कटर ने दी थी। कटर कहाँ का था? यूएसए का था, यूएसए का था। सबसे पहले रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग 1876। फिर एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स यानी AACR फर्स्ट कब आई थी? AACR फर्स्ट सबको पता है 1967 के अंदर AACR फर्स्ट आई थी। फिर अगला एंग्लो अमेरिकन कैटेगरी रूल्स द्वितीय संशोधन सबको पता है 1878 को आई थी। पहला 1967, दूसरा 1978। तीसरा है 91 यानी 91 कैटलॉग रूल्स, इसको अपन बोलते हैं ब्रिटिश म्यूजियम कोड। 91 नियम पुस्तिका, 91 नियमों की पुस्तिका किसको बोलते हैं? 91 कैटलॉगिंग रूल्स। इसको ध्यान रखना, ब्रिटिश म्यूजियम कोड भी बोलते हैं। कब आई थी? 1841। हो गया ना आंसर? आंसर नंबर हो जाएगा 2। पहले का 4 हो जाएगा। रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग 1876, एंग्लो अमेरिकन 1867, एंग्लो अमेरिकन का द्वितीय AACR सेकंड का द्वितीय संस्करण 1978 और 91 कैटलॉगिंग रूल। और 91 इसलिए लिखा इसने कि 91 नियम की पुस्तिका है, और ये 91 नियम की पुस्तिका किसको कहते हैं? ब्रिटिश म्यूजियम कोड को कहा जाता है 1876 के अंदर। पहली सूची संहिता नियम की पुस्तक थी 1876 के अंदर। 91 इसके अंदर नियम दे रखे, इसीलिए इसने लिख दिया 91 कैटलॉगिंग रूल्स, ताकि कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज नहीं होना, इसी को कहते हैं अपन ब्रिटिश म्यूजियम कोड। ये हो गए अपन 100 तक क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट करेंगे अपन 101 से, यानी 20 क्वेश्चन हो गए। 80 से शुरू हुए थे अपन, 100 तक कर लिए। क्वेश्चन हो गए 20 और एकदम डीप के अंदर किए थे। अगर आपको कहीं इनका डाउट है तो मुझे कमेंट्स करना, आपको रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रिप्लाई दे दूंगा। मिलते अपने के इसके सेकंड भाग के अंदर, और इसको अच्छे से और डीप कोशिश करेंगे अपन। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।